हम हरिराम पटेल के MCQ सॉल्व कर रहे थे, जिसमें आज का टॉपिक है कार्य एवं ऊर्जा। जिसमें पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा का सबसे सुरक्षित स्रोत है। ऑप्शन है कोयला, पेट्रोल, आणविक भट्टी या फिर सूर्य। तो ऊर्जा का सबसे सुरक्षित स्रोत है सूर्य। अर्घ निम्नांकित की एक इकाई है। तो अर्घ जो है वो कार्य की एक इकाई है। कार्य का मात्रक होता है जूल और 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ। इस प्रकार से अर्घ जो है वो कार्य की इकाई है और कार्य का मात्रक होता है जूल। थर्ड क्वेश्चन है, जूल मात्रक है। तो जूल कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है हाइड्रोजन बम, क्वांटम सिद्धांत, सापेक्षतावाद का सिद्धांत या फिर AK-47। तो राइट आंसर है सापेक्षतावाद का सिद्धांत। अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम इनसे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो इनके वेगों का अनुपात होगा। देखिए, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 12mv²। इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसमें दिया है गतिज ऊर्जा का अनुपात, यानी कि इनका अनुपात है 4:9। तो द्रव्यमान तो समान दिया है, तो ये कट जाएगा। तो v² v1 का स्क्वायर अपॉन v2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये स्क्वायर इस तरफ जाके रूट में बदल जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2:3। तो इसका आंसर होगा 2:3। हवाओं की ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा। कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य की अगला क्वेश्चन है, कार्य की केवल दिशा होती है? नहीं, केवल परिणाम होता है। तो हाँ, कार्य का केवल परिमाण होता है, ना ही दिशा होती है ना परिमाण। ये ऑप्शन गलत है। परिमाण व दिशा दोनों, ये भी गलत है। तो केवल परिमाण होता है कार्य में। अगला क्वेश्चन है, जूल निम्नलिखित की एक इकाई है। तो जूल जो है वो है ऊर्जा की इकाई, और हमने पहले पढ़ा था कार्य की इकाई। जूल ऊर्जा और कार्य दोनों की इकाई होती है। रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो ये होता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। रॉकेट की गति पर संवेग संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है। ऊंचाई पर खाना देर से क्यों बनता है? ऑप्शन है जलायवान का अभाव होता है, गलत। पानी का घनत्व बढ़ जाता है, गलत। वायुमंडलीय दबाव बढ़ जाता है, तो ये भी गलत है। वायुमंडलीय दाब घट जाता है, ये राइट आंसर है। ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है, जिसके कारण खाना देर। फिर से देखते हैं, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए। दो भिन्न बुलबुले हैं, यानी कि एक छोटा है और एक बड़ा होगा, तो क्या हो जाएगा, ऐसा कह रहा है। तो ऑप्शन दिया हुआ है दोनों बुलबुलों का आकार वही रहेगा, तो जो कि गलत है। छोटा बुलबुला और छोटा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, तो ये राइट आंसर है। ऊर्जा संरक्षण का आशय कहता है, तो ये है ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, गलत। ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ये भी गलत है। ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है, ये भी गलत है। ऊर्जा न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है, ये राइट आंसर है ऊर्जा संरक्षण का नियम। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा होती है ऊर्जा की इकाई। ऊर्जा की इकाई क्या है? तो किलोवाट घंटा। अब क्वेश्चन है, 1 जूल बराबर होता है? तो मैंने पहले ही बताया था 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है तो उसको विस्थापित नहीं कर पाता, तो वह क्या होगा? देखिए, जो कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन होगा, मतलब वो कितने दूरी तक खिसका है।
अगर एक दीवार है, उस पर हम बल तो लगा रहे हैं लेकिन वो विस्थापित नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि कार्य हमने शून्य किया है, तो कोई कार्य नहीं किया है। राइट आंसर हो जाएगा सी। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है, तो ये हो जाएगी 1/4। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला मैंने बताया था, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। यदि इसके वेग को आधा कर दिया जाए बोल रहा है, यानी कि वेग 1/2 हो जाएगा, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, इसकी चौथाई हो जाएगी, 1/4 हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 हो जाएगा, 1/4, चौथाई। किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है, तो राइट आंसर है विद्युत की। यदि कोई व्यक्ति ऊपर की ओर एक गेंद फेंकता है, इस गेंद पर गुरुत्वाकर्षण बल भी कार्य करता है, तब इस बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो इसका कार्य जो है वो गेंद की ऊंचाई पर निर्भर करेगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के समीप लाने पर उनकी स्थितिज ऊर्जा होगी, तो प्रोटॉन होता है प्लस, इलेक्ट्रॉन होता है माइनस, तो ये दोनों आकर्षित करेगी एक दूसरे को। तो स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है, एक जगह खड़ी है यानी कि स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएंगे। किसी विद्युत हीटर की शक्ति 1500 वाट है और 10 घंटे में हीटर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होगी, तो ये हो जाएगी 15 यूनिट। क्योंकि देखिए, शक्ति का मात्रक शक्ति होता है कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। तो इसमें क्या बोल रहा है, 1500 वाट की शक्ति लगाया जाता है, तो हीटर की ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 15 यूनिट। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। लोहा पारा में क्या होगा, तो लोहा पारा में तैरेगा, क्योंकि उसका पारे का घनत्व अधिक होता है, इसलिए लोहा पारे में तैरेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 2500 जूल कार्य करने में यदि किसी मशीन को 5 सेकंड लगता है, तो उसकी शक्ति क्या होगी। जैसे मैंने पहले बताया, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। कार्य कितना किया है उसने, तो 2500 जूल का कार्य किया है, 5 सेकंड का समय लगा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 500। लेकिन 500 ये वॉट में आएगा, इसको किलो वॉट में बदलना है तो हमको 1000 से भाग देना पड़ेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 0.5 किलोवाट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए, तो उसका संवेग हो जाएगा, संवेग क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। किसी की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो संवेग 2 गुना हो जाता है। एक लड़का आर दूरी तक सिर पर वजन रखकर चलता है, उसे अधिकतम कार्य करना पड़ेगा जब वह वजन को लेकर ऑप्शन है, खुरदुरे क्षैतिज सतह पर चलेगा, या चिकनी क्षैतिज सतह पर चलेगा, या समतल पर चलता है, या ऊर्ध्वाधर ऊपर पर चलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा कि वह ऊर्ध्वाधर ऊपर पर चलेगा। ऊपर पर चलेगा तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे कार्य करेगा, जिसके कारण उसको सबसे ज़्यादा वजन का एहसास होगा। अगला क्वेश्चन है, कार्य की इकाई, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁹ सेंटीमीटर होता है, 10⁹ सेंटीमीटर। वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो गतिज ऊर्जा जो होती है वह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है वायु शक्ति में, यानी कि पवन ऊर्जा में। आइंस्टीन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव का क्वांटम सिद्धांत की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसके लिए, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का क्वांटम सिद्धांत के खोज के लिए। एम द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी, तो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी p²।
अपॉन एम, पी स्क्वायर अपॉन एम इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। निम्न में से, आज लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस उपकरण में विद्युत ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो पंखा जो है वो विद्युत ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, क्योंकि उसको हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो सीधा चलने लग जाती है।